welcome to my channel. Please by Kale sir, myself Naresh Kale. So this is the 7th period of our channel, and what is the last period? But before that, our most important question to all my dear students in Maharashtra and all India: are you excited to learn the physics? Are you excited to start the excited study of physics? Yes, bolo sir. Comment box में yes लिखो. Are you excited? Yes, you should excited. So what is the last period? And you ask fastly. What is the last article? The banking of road is the main article. In that particular, we see important definition about banking of roads, angle of banking, elevation, and side by side we also see what is unbanked turn, what is banked turn, what is unbanked turn. ये हमने देखा है लास्ट पीरियड को. अनबैंक रोड से जब हम टर्न करते हैं तो हमारी सेल्फ वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए वो भी हमने लिखा है. और टुडेस पीरियड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द लास्ट पीरियड. द टाइटल ऑफ योर बुक इज वॉल ऑफ डेथ. हमने वॉल ऑफ डेथ, इसका मतलब मौत का कुआं. हमने मौत का कुआं देखा है. जब हम मेले में जाते हैं तो वहाँ एक इंडिविजुअल अट्रैक्शन रहता है उस एनी मेले का कि उसमें वॉल ऑफ डेथ रहता है. वॉल ऑफ डेथ यानी मौत का कुआं. व्हाट इज दैट पर्टिकुलर? उसमें क्या सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है क्या, कुछ आइडियाज है क्या? तो यस, विद द सर्कुलर मोशन दैट इज स्ट्रांगली रिलेटेड. सो क्या होता है वॉल ऑफ डेथ? तो वॉल ऑफ डेथ एक सिलेंड्रिकल वर्टिकल वॉल होती है और उसमें एक राइडर जो स्टंट करता है और इस वॉल पे हॉरिजॉन्टली और सर्कुलर मोशन करता है. ये हमें हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कहेंगे. क्या बोलेंगे? लेकिन सर्कुलर मोशन में वो व्हीकल को ड्राइव करता है और पूरा इस हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे वो ड्राइव करता है और हमारा एंटरटेनमेंट करता है. ये हुआ एंटरटेनमेंट. लेकिन इसमें साइंस क्या है? तो ये राइडर है जिसका मास यम है, जो इस वॉल पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वॉल पे वर्टिकल सिलेंड्रिकल वॉल को हमने वॉल ऑफ डेथ कहा है. इसको वॉल ऑफ डेथ क्यों कहा? क्योंकि कोई भी पर्सन जनरली इस वॉल पे या सिलेंड्रिकल वॉल पे जनरली मूव नहीं करता, लेकिन विद द हेल्प ऑफ साइंस, विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर मोशन कंसेप्ट, these riders are going around the wall horizontally, and this is magic for all the audience. So what is the wall of death? आपको समझ में आया? अभी इसमें साइंस क्या है? और जब इस वॉल में वो राइडर अपनी गाड़ी राइड करता है तब उसकी जो स्पीड होती है वो सेल्फ स्पीड होती है, क्योंकि अगर वो सेल्फ नहीं रहेगी तो वो फ्रिक्शन लेस होकर नीचे गिरेगा. तो with the help of that particular article we have to see what is the self velocity or what is the velocity of that rider which is performing horizontal circular motion under the wall of death. अभी इसके पहले जो हमने अनबैंक्ड रोड देखा था उसने जो वेलोसिटी निकाली उसका फॉर्मूला अंडर रूट म्यू एस आर जी था. और आज हमें इस राइडर के वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना है. उसके लिए कंसीडरेशन क्या करेंगे? हम कंसीडर ए वॉल ऑफ डेथ यानी सिलेंड्रिकल वॉल लेनी है. उसमें एक राइडर है जिसका मास यम है और वो राइडर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है. तो जब उसका मोशन स्टार्ट होता है तब उसका जो वेट होता है वर्टिकली डाउनवर्ड. यहाँ भी 2-3 फोर्स एक्ट होते हैं. तो एक फोर्स है weight of that rider, weight of that vehicle which is mg, which is vertically downward. बाद में जो नॉर्मल रिएक्शन होती है वो कभी भी रोड सरफेस को परपेंडिकुलर होती है, लेकिन यहाँ तो अपना राइडर ऐसे घूम रहा है यानी वो जो वॉल है, वॉल हमारा अनबैंक्ड रोड है तो उसको नॉर्मल रिएक्शन होगी जो रेडियली इनवर्ड होगी, नॉर्मल रिएक्शन. और वेट के अपोजिट में एक फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी एफएस होगा जो mg को बैलेंस करेगा. और ड्यू टू दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारी व्हीकल फिक्स होके स्लिप होके नीचे नहीं आएगी. तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, और दिस इज द वेट ऑफ व्हीकल.
So this is the wall of there of radius something r. इसकी रेडियस सपोज r है और उस r रेडियस के वॉल पे सिलेंड्रिकल वॉल पे वो हमारा राइडर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेकिन जब सर्कुलर मोशन करता है इसका तब तीन फोर्स एक्ट होते हैं। वन इज नॉर्मल रिएक्शन जो इस वॉल को परपेंडिकुलर होगी और रेडियली इनवर्ड होगी। दूसरा वेट ऑफ व्हीकल जो नॉर्मल वर्टिकली डाउनवर्ड होगा और तीसरा जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वो जो है ना अलोंग द वॉल एंड अपवर्ड होगा। तो बाय मैथमेटिक्स वी कैन से दैट हियर ये जो Fs है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ये mg को बैलेंस करता है। तो हम एक स्टेटमेंट मिलेगा Fs इज इक्वल टू mg। व्हाट इज Fs? Fs इज द फोर्स ऑफ static friction which balances the weight of rider। उस weight of rider को यानी गाड़ी के सब उसका जो weight है उसको बैलेंस करेगा। इसको weight of vehicle भी बोलेंगे, vehicle। और इसके बाद जो नॉर्मल रिएक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन रेडियली इनवर्ड है यानी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वर्क कर रही है यानी ये सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस कर रही है। तो नॉर्मल रिएक्शन को हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और फॉर्मूला लिखेंगे mv²/r। सबको मालूम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? व्हाट इज दिस? mv²/r और mr²। तो हम बेसिक फॉर्मूला लेंगे mv²/r। व्हाट इज दिस? Is equation number 2. So there is a two relations we got here by the illustration। आपको समझ में आया पूरा कंस्ट्रक्शन? वॉल ऑफ डेक यानी क्या? उसमें एक राइडर है जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है विद सेम वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी भी है जिसका एक्सप्रेशन हमें निकालना है और उस सिलेंड्रिकल वर्टिकल वॉल की रेडियस r है। तो यहाँ साइंस क्या है? जब ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करेगा तो अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज उसमें नॉर्मल रिएक्शन होगी जो वॉल को परपेंडिकुलर और रेडियली इनवर्ड होगी। उसका वेट होगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा और उस पे फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा जो वर्टिकली अपवर्ड होगा। तो ये फ्रिक्शन अपवर्ड है यानी वेट को बैलेंस कर रहा है। ये नॉर्मल रिएक्शन रेडियली इनवर्ड है यानी सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस कर रही है यानी सेंट्रीपिटल का काम कर रही है। तो दो इक्वेशंस मिले, अभी इसको हम डिवाइड करेंगे। सो नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो क्या मिलेगा हमको? n/Fs इज इक्वल टू mv²/r डिवाइडेड बाय mg। इसके पहले मैंने बोला कि यहाँ ये इंपॉर्टेंट स्टेप हमें आगे भी आने वाली है, इसके बाद के आर्टिकल में भी आने वाली है। तो n/Fs इज इक्वल टू v²/rg is one of the important step in article. After that we see about Fs. What is Fs? It is a force of static friction और उसका relation n से बहुत strong है। उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे but by relation, but we have but by relation लिख सकते हैं। relation का यूज करके Fs का फॉर्मूला μs into n। What is a μs? It is a introduction as a last period हमने अनटाइम्ड रोड के सेल्फ वेलोसिटी में भी Fs की वैल्यू μs into n लिखी थी। इसका अप्लाइड प्रूफ आपको मिलेगा बाद में। यानी μs यानी क्या है? तो μs where μs is, what is this μs? आपको y लास्ट पीरियड में आपको जब पीरियड चालू है तब पीरियड को रिपीट करके देखना है, उसको पूरा कॉन्सेंट्रेट करके देखना है, प्रीवियस वीडियो का नॉलेज यहाँ यूज करना है। तो म्यूएस का इंट्रोडक्शन क्या किया था हमने? व्हाट इज द म्यूएस? इट्स अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जो न्यू यूजर्स हैं उन्हें लिंक में दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, वो पहला पीरियड देख सकते हैं, 6 पीरियड देख सकते हैं। उसमें म्यूएस का हमने बोला कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो इस वॉल के कंडीशन में डिपेंड करता है। इट इज अ फ्रिक्शन बिटवीन tires and that surface. So μs coefficient of friction depends upon the friction between that surface and road tires. तो μs coefficient of friction लिखा। अभी Fs की वैल्यू μs into n यहाँ पुट अप करनी है। Therefore our equation becomes, सबको कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, ये इक्वेशन क्या होगा अभी? हाँ, above equation becomes क्या होगा इक्वेशन? Please concentrate. n upon Fs की वैल्यू μs into n is equal to v²/rg। तो यहाँ n gets cancel,
ये कैंसिल होगा, तो व्हाट इज द फॉर्मूला हियर, v स्क्वायर का फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये rg ऊपर जाएगा, rg अपॉन μs. सो टेकिंग स्क्वायर रूट लेने के बाद व्हाट इज द फॉर्मूला बिकम्स, therefore v is equal to under root rg upon μs. This is the general formula for self velocity of that rider which is riding in that wall of death, यानी मौत का कुआं में जो राइडर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी जो सेल्फ स्पीड है वो अंडर रूट rg अपॉन μs है, जो डिपेंड है फ्रिक्शन पे, रेडियस पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे. एक बार वॉल ऑफ डेथ बन गया, सिलेंड्रिकल वॉल बन गया, तो रेडियस फिक्स हो गई, g फिक्स हो गया. व्हाट इज द क्वेश्चन, ओनली क्वेश्चन इज μs, लेकिन μs भी नहीं चेंज होगा, सिर्फ रोड की कंडीशन, टायर की कंडीशन, इस सरफेस की कंडीशन, इस पे डिपेंड μs है. तो विद द हेल्प ऑफ दैट थ्री पुटिंग्स we can calculate the speed of that rider. So friends, आपको समझ में आया होगा. It is just like the last article. लास्ट आर्टिकल में भी ऐसे ही कुछ स्टेप्स आए थे, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज है, तो कंसंट्रेट करो. नहीं समझ में आया, नहीं अंडरस्टैंड हुआ, कमेंट बॉक्स में लिखो, आई विल रिपीट इन नेक्स्ट पीरियड. और पर्सनली आप कमेंट में भी मुझसे अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं. तो ये हो गया स्पीड ऑफ, ये एक्चुअली एप्लीकेशंस ऑफ यूसीएम है, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, यानी जब सर्कुलर मोशन करते समय बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तब उसको हम यूसीएम बोलते हैं. और यूसीएम के एप्लीकेशंस हैं, जिसमें हमने अनबैंक्ड रोड की सेल्फ वेलोसिटी निकाली अंडर रूट μs rg, और अभी हमने वॉल ऑफ डेथ में जो राइडर होता है, उस राइडर की सेल्फ वेलोसिटी निकाली अंडर रूट rg μs. तो समझ में आएगा. बेस्ट फॉर दैट आर्टिकल. इसके बाद हम इन दोनों पे एक न्यूमेरिकल लेंगे, जो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आपको मदद करेगा, हेल्प करेगा, एमसीक्यूज में आपको मदद करेगा. तो डिपेंडिंग अपॉन दैट फॉर्मूला वी लेट्स सी न्यूमेरिकल्स अबाउट दैट. सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स. अब हमने दो फॉर्मूले देखे हैं. इसके पहले पीरियड में अनबैंक्ड रोड की सेल्फ वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला अंडर रूट μs rg है, तो उस पर डिपेंड न्यूमेरिकल्स. और वॉल ऑफ डेप्थ में जो सेल्फ वेलोसिटी होती है, उसका फॉर्मूला हमने देखा है, और इज द फॉर्मूला rg अपॉन μs. तो ऑल दिस टू फॉर्मूले के जो भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, वो न्यूमेरिकल हम अभी देखेंगे. तो यहाँ एक न्यूमेरिकल लिखा है मैंने, प्लीज फोकस है. ए व्हीकल is turning along an unbanked turn of radius 100 मीटर. एक अनबैंक्ड टर्न है, रोड है, और उससे एक व्हीकल जा रही है. उस रोड का जो रेडियस है वो 100 मीटर है, उस कर्वेचर का रेडियस 100 मीटर है उस टर्न का. एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हर रोड को उसका एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, और वो डिपेंड होता है रोड कंडीशन पे. तो इस रोड की कंडीशन 0.2 है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है. देन कैलकुलेट सेल्फ वेलोसिटी ऑफ दैट रोड, यानी उस रोड से जो व्हीकल जाएगी उसकी मैक्सिमम सेल्फ वेलोसिटी कितनी होगी, तो कितने स्पीड से व्हीकल जा सकेगी वहां उस रोड से, उस वैल्यू को निकालना है. और उसमें गिवन दैट में आपको ब्रैकेट में वैल्यू दी है g की 9.8. फ्रेंड्स, आप सबको इसका फॉर्मूला मालूम है. तो स्टार्टिंग विद द गिवन डाटा, मैं गिवन डाटा स्टार्ट करूंगा. व्हाट इज द गिवन डाटा सॉल्यूशन में, व्हाट इज द गिवन डाटा इन सॉल्यूशन का. ये जो एग्जांपल है उसमें आपको क्या दिया है, तो आपको रेडियस दी है 100 मीटर, आपको म्यू दिया है, जिसको μs बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो 0.2 है, और g की वैल्यू दी है 9.8. डायरेक्ट एग्जांपल, वेरी इजी एग्जांपल इज हियर. और आपको निकालना है सेल्फ वेलोसिटी vs और मैक्सिमम वेलोसिटी vmax. तो व्हाट इज द फॉर्मूला बिहाइंड दैट. तो हर एक एग्जांपल में, न्यूमेरिकल में, आपको अगर सक्सेस मिलाना है, आउट ऑफ मार्क्स उसके लेने हैं, तो आप कॉन्सेंट्रेट से न्यूमेरिकल पढ़ना होगा, उसका गिवन डाटा कॉन्सेंट्रेट करना होगा, और बाद में फॉर्मूला याद करना होगा. तो व्हाट इज द फॉर्मूला सेट दैट. आपको क्या पूछा है कि आपको सेल्फ वेलोसिटी पूछी है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला. वी नो दैट what is this given data, और given data is a given data. for example, तो क्या given data है, तो r 100 मीटर है, μs
0.2 है, जी की वैल्यू ब्रैकेट में 9.8 की है, तो उस व्हीकल की सेल्फ वेलोसिटी हमें निकालनी है उस रोड से जाते समय। वी नो दैट व्हाट इज द सेल्फ वेलोसिटी, वी नो दैट सेल्फ वेलोसिटी ऑफ अनबैंक्ड टर्न, अनबैंक्ड टर्न की सेल्फ वेलोसिटी क्या है, हमें वेरी वेल नोन टू अस, दिस फार्मूला इज vs इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू vs rg, क्या है म्यू vs rg। तो व्हाट इज द values of mu as 0.2, what is the value of r here 100 meter, and what is the value of g 9.8। so take the calculation, vs का कैलकुलेशन क्या होगा, देखो अभी vs is equal to 0.2 into 100, ये 20 होता है, तो 0.2 into 100 का हम 200 नहीं बोल सकते, it is 20 into 9.8, और 20 into 9.8 का कैलकुलेशन होगा 2 into 9.8 is nothing but the 9.6, लेकिन 10 है तो ये होगा 196। What is this vs? vs is 196 रूट में, तो टेकिंग स्क्वायर रूट लेने के बाद vs की वैल्यू आपको मिलेगी, what is the square root of 196? is the 14 meter per second। What is this 14 meter per second? It is the self velocity of that vehicle which is going around that road having radius of curvature 100 meter and coefficient of friction 0.2 meter। तो आप वैल्यूज वेरी करके, म्यू की वैल्यू वेरी करके, रेडियस चेंज करके इसकी प्रैक्टिस करो। वेरी इजी एग्जांपल इज हियर, लेकिन एक एग्जांपल सेल्फ वेलोसिटी का था और आपको निकालना भी सेल्फ वेलोसिटी था, इसको डायरेक्ट एग्जांपल बोलेंगे, लेकिन इसी एग्जांपल में आपको v दे सकते हैं और म्यू पूछ सकते हैं, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी इसको इनडायरेक्ट बोलेंगे। अगर एग्जांपल इनडायरेक्ट आया तो क्या करने का, यहां मैं रिपीट करूंगा। सपोज यही एग्जांपल आपको आ गया और गिवन डाटा थोड़ा चेंज है, आपको v दिया है और म्यू पूछा है, तो गिवन डाटा कैसे लिखेंगे आप, r की वैल्यू तो फिक्स है 100 मीटर, यस और नो। अभी इंस्टेड ऑफ म्यू आपको सपोज v दिया है, vs is equal to 14 मीटर पर सेकंड, और आपको पूछा है म्यू s, g तो देंगे, g 9.8 फिक्स है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ g, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। म्यू इज अ प्योर नंबर, इसको यूनिट नहीं रहेगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज अ g, और आपको निकालना है म्यू s। तो रिपीट द सेम प्रोसीजर एंड टेक द फार्मूला वी हैव, आपको वही फार्मूला यूज करना है, उसको रीअरेंज करना है बाद में। क्या मालूम है हमें, सेल्फ वेलोसिटी इज vs is equal to, what is the vs, formula for vs under root mu s rg। तो हमें mu s निकालने के लिए इस mu को फ्री करना होगा रूट से, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने के बाद v स्क्वायर इज इक्वल टू mu s rg ऐसे मिलेगा। अभी निकालना है आपको mu s, तो rg को डिवीजन में जाना पड़ेगा, सो mu s इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। ये हमारी स्टेप थी आर्टिकल की, v स्क्वायर अपॉन rg इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, तो v स्क्वायर बोलेंगे, v यानी 14 स्क्वायर अपॉन r 100 इनटू g 9.8 सबको। अभी इज 100 इज 14, जो भी डिवीजन है इजीली करो। अभी ये होगा 14 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 9.8। तो इजी कैलकुलेशन बाय लॉग टेबल आप इसको कर सकते हैं, लेकिन विदाउट लॉग टेबल मैं यहां सिर्फ कंफर्म करूंगा। तो हमारे वैल्यू ऑफ म्यू की वैल्यू 0.2 थी, तो 0.2 आने वाला है, वन एट द सेम 196 अपॉन 100 इंटू 9.8। तो हम इसको क्या कहेंगे, प्लीज कॉन्सेंट्रेट प्लीज फ्रेंड्स, 196 अपॉन 9.8 100। अभी 9.8 के डबल किया तो आपको क्या मिलता है, 196 मिलता है। 9.8 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 9.8 के डबल 19.6 होते हैं, तो 9.8 इंटू 20, इसका डिवीजन 20 आएगा। 9.8 इंटू 20 यानी 196, यानी 9.8 का डबल किया तो 19.6 आएगा, लेकिन 19.6 नहीं है यहाँ, 196 है, तो डिवीजन इज 20। 20 अपॉन 100 इज नथिंग बट 1/5, और 1/5 का मतलब क्या होता है, 0.2। इट इज अ कंफर्मेशन ऑफ म्यू s, तो म्यू s कंफर्म हुआ फ्रेंड्स, यस और नो।
वन एग्जाम्पल में हमने दो एग्जाम्पल को रिवाइज किया, दो एग्जाम्पल को स्टडी किया। अगर आपको म्यू दिया तो आप वी निकालेंगे, आपको वी दिया तो आप म्यू निकालेंगे। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर योर स्टडी, सो प्लीज रिपीट इट। टाइम लोगे, डबल देखो, इसको लिख कर लो, इसके वैल्यू चेंज करके इसी एग्जाम्पल को रिपीट करो। इससे ज्यादा इस पे न्यूमेरिकल कोई भी नहीं आ सकता। तो दिस इज द सेट वेलोसिटी ऑफ अनबैंक्ड। इसके बाद एक आर्टिकल था हमारा जो इस पीरियड में स्टार्ट हुआ था, व्हाट इज दिस, वॉल ऑफ डेथ। और वॉल ऑफ डेथ में जो राइडर था उसके एक सेल्फ वेलोसिटी लिमिट थी, क्या थी, vs इज इक्वल टू अंडर रूट rg अपॉन म्यूएस। यस और नो, यहाँ म्यूएस rg है और यहाँ rg अपॉन म्यूएस है। तो इस फॉर्मूले पे डिपेंड एक एग्जांपल हमारे बुक में दिया है, वो भी हम लेंगे और यही क्वांटिटी यूज करके एक एग्जांपल लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द न्यू एग्जांपल अबाउट वॉल ऑफ डेथ। लेकिन ये अनबैंक्ड रोड का एग्जांपल आपको कवर करना है, आपको लिख के देना है और डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको वैल्यू वेरी करके इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर कुछ प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखो, और भी न्यूमेरिकल्स के बारे में प्रॉब्लम होगा तो रिपीट किया जाएगा। इसके बाद एग्जाम्पल डिपेंड्स अपॉन वॉल ऑफ डेथ। तो वॉल ऑफ डेथ पे एग्जाम्पल जब आएगा तो क्या आएगा, एक वर्टिकल वॉल ऑफ डेथ। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल ऑन वॉल ऑफ डेथ। फ्रेंड्स, वॉल ऑफ डेथ में और अनबैंक्ड रोड में दो फॉर्मूले सेल्फ वेलोसिटी के, यहाँ म्यू एस अंडर रूट आरजी जो हमने अनबैंक्ड रोड की सेल्फ वेलोसिटी देखी, इसके पहले के एग्जांपल में, इसके बिफोर के एग्जांपल में हमने म्यू एस आरजी ये फॉर्मूला देखा था। और इस वॉल ऑफ डेथ में जो सेल्फ वेलोसिटी है वो अंडर रूट आरजी अपॉन म्यू एस है, जिसका फॉर्मूला हम देखने वाले हैं, जिसका न्यूमेरिकल हम देखने वाले हैं। तो व्हाट इज द न्यूमेरिकल वर्निंग, एक मौत का कुआं है, वॉल ऑफ डेथ है और उसमें एक राइडर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है और उस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के एक सर्कल की रेडियस आपको दी है 10 मीटर। क्योंकि ये जो वॉल ऑफ डेथ रहती है ना वो थोड़ा इंक्लाइन होता है, लेकिन हर वक्त उस रेडियस को इंक्रीज होना पड़ता है। तो एक सर्कल की हमने रेडियस दी 10 मीटर। जब वो राइडर 10 मीटर के रेडियस में घूम रहा है तो उसकी मैक्सिमम या रिक्वायर्ड सेल्फ वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जो उस वेलोसिटी के साथ स्किप नहीं होगा और वो हॉरिजॉन्टली राइड होगा। तो उसको कहते हैं सेल्फ वेलोसिटी ऑफ that particular rider which giving the stunt to the audience in Mela. What the self velocity limit? It is a vs is equal to under root rg upon mu s. It is a formula for self velocity of rider. तो गिवन डाटा में क्या दिया है, एक मौत का कुआं दिया है, उसकी रेडियस 10 मीटर है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो जो राइडर का व्हीकल के टायर्स है और ये जो सरफेस है उसमें जो कोई फ्रिक्शन होगा उसकी वैल्यू आपको दी वही जो बिफोर के एग्जांपल में ली थी हमने 0.2 और जी की वैल्यू आपको दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और आपको निकालना है उस राइडर की सेल्फ वेलोसिटी। So friends, we very well know that we experience in मेला, आप मेले में जाते हैं, मौत का कुआं देखते हैं, उसमें जब वो राइडर स्टार्ट से एक क्रॉस वर्टिकल सर्कल करते करते एक क्रॉस सर्कल में घूमते घूमते पूरा हॉरिजॉन्टल होता है, तब तालियां बजती है क्योंकि मैजिक लगता है, क्योंकि उस पोजीशन से कोई भी गिर सकता है। इट इज नॉट अ जनरल राइडिंग, दिस इज द मैजिक राइडिंग, बट देयर इज नो एनी मैजिक, ओनली द करेज एंड साइंस इज देयर। तो उसमें जो भी सर्कल आप फॉलो करेंगे उस सर्कल की रेडियस आपके पास होगी, उसका फ्रिक्शन आपके पास होगा, जी की वैल्यू होगी, तो आप उस राइडर की सेल्फ वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वही यहां निकालनी है। तो आपको रेडियस दी 10 मीटर, फ्रिक्शन दिया है 0.2 और जी की वैल्यू दी 9.8। ये राइडर होता है या फ्रिक्शन होता है या वेट ईएमजी होता है, हमने थ्योरी में देखा। अभी न्यूमेरिकल में डायरेक्ट वीएस का फॉर्मूला देखेंगे हम। वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वीएस, वी नो दैट वीएस इज इक्वल टू अंडर रूट आरजी अपॉन म्यूएस। और अनबैंक्ड रोड की सेल्फ वेलोसिटी क्या थी, अंडर रूट म्यूएस अपॉन आरजी। ये थोड़ा कंट्रोवर्सी है, या म्यूएस इनटू आरजी तीनों का मल्टीप्लिकेशन है और इधर ये आरजी को म्यूएस से डिवाइड करना है। तो व्हाट इज आर इज 10 मीटर, व्हाट इज जी, इट इज 9.8, व्हाट इज म्यूएस की वैल्यू आपको दी है 0.2। So 10 into 9.8 upon 0.2 is the step, one of the important step। तो इसको हम 10 into 9.8 एक हो गया क्या, what is this, is 98 upon 0.2।
98/0.2 यानी 98 को डिवाइड करो 2 से तो आपको क्या मिलेगा? 2 से डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ओवर दैट, आपको मिलेगा 49 हाफ होगा वो कैलकुलेशन, लेकिन और ये जो 10 है यहाँ 98/0.2 यानी 49 नहीं होता, 2 से डिवाइड करने के बाद 49 होता है, लेकिन 0.2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10 टाइम्स बढ़ेगा, 49 into 10, तो 49 का स्क्वायर रूट होता है 7 into √10, √10 की वैल्यू 7 into 3 point something होगी, 7 into 3 it becomes 21, approximately आपका आंसर आएगा 21 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज दिस? आपको दिख रहा है यहाँ ऊपर देखो 7 into √10 आ गया, तो 7 49 का √7 होता है और 10 का √3 point something लिखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर 21 से कुछ आगे पीछे आएगा मीटर पर सेकंड। इट इज द सेम फिलॉसफी ऑफ दैट राइडर। आप पूरा लॉग टेबल का यूज करके कैलकुलेशन कर सकते हैं, √10 का एग्जैक्ट रूट आप ले सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं। इट इज द सेम फिलॉसफी ऑफ दैट राइडर। इसके बाद हम so after that we see the one example in your textbook of new syllabus। उसमें आपको एक एग्जांपल दिया है वॉल ऑफ डेथ पे, और वॉल ऑफ डेथ में जो एग्जांपल दिया है उसमें जो गिवन डाटा है आप पढ़ सकते हैं, आप बुक लेके भी बैठ सकते हैं पीरियड को हमारे, लेकिन फिर भी मैं इंस्ट्रक्ट में यहाँ गिवन डाटा लिखता हूँ। वहां जो वॉल ऑफ डेथ है उसका रेडियस उन्होंने 4 मीटर दिया है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कीमत म्यूएस की कीमत 0.4 दिए है और जी की वैल्यू हो गई थी 10 मीटर पर सेकंड। 9.8 है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, थोड़ा इजी कैलकुलेशन के लिए जी की वैल्यू उन्होंने 9.8 के इंस्टेड 10 दी है, तो विद दैट वैल्यूज वी कैन कैलकुलेट द सेम वेलोसिटी अगेंस्ट बाय यूजिंग योर टेक्स्ट बुक। सो प्लीज वी नो दैट व्हाट इज द क्वेश्चन इज Vs, तो Vs का फॉर्मूला यानी कि हम we know that again Vs is equal to √Rg upon μs। it is a formula for self velocity of wall of death। जो राइडर वॉल ऑफ डेथ में स्टंट दे रहा है उसकी सेल्फ वेलोसिटी, सो आर की वैल्यू 4 दी है, यहाँ 9.8 की जगह 10 दिया है और μs की वैल्यू क्या है? μs की वैल्यू है 0.4 is a point। तो 0.4 से 4 को अगर डिवाइड करेंगे 4/0.4 के 10 टाइम 4 होता है 10 into 10। वेरी इजी कैलकुलेशन इज देयर, इज 100। व्हाट इज दिस? Vs 100 का स्क्वायर रूट निकालो, Vs इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज दिस? दिस इज द सेल्फ वेलोसिटी ऑफ राइडर गिविंग द स्टंट इन दैट वॉल ऑफ डेथ। सो फ्रेंड्स, आपको ये परफेक्टली समझ में आया होगा, और इसके साथ अगर आपको एग्जांपल चेंज करना है, अगर आपको इस एग्जांपल से म्यू निकालना है तो आप ये एग्जांपल रिपीट कर सकते हैं विद द म्यू। सो दैट एग्जांपल को मैं रिपीट करूंगा, कन्वर्ट करूंगा विद द हेल्प ऑफ म्यू। तो हम अभी यहाँ आर लेंगे 4 मीटर, Vs अभी निकाला है 10 है और g की वैल्यू 10, तो आपको निकालना है सपोज μs, आपको कोएफिशिएंट निकालना है। तो अभी सेम फॉर्मूले को आप रिपीट करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। व्हाट इज Vs इज इक्वल टू √Rg अपॉन μs। सर लेकिन हमें μs निकालना है, μs तो रूट में है, तो उस रूट को फ्री करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या होगा? Vs² इज इक्वल टू Rg अपॉन μs। अभी निकालना है μs, तो μs को इधर आओ और Vs को इधर डिस्प्लेस करो। यहां लिखूंगा मैं लास्ट स्टेप, Vs इज इक्वल टू Rg अपॉन Vs। तो Rg अभी इसके पहले जो एग्जांपल लिया वही वैल्यूज है 4 into 10 और Vs² यानी 10² कितना होता है? 100। तो 10 gets cancel, it becomes Vs is equal to 0.4। तो it is the coefficient of friction of that surface। व्हीकल के टायर्स और वो जो मौत का कुआं है उसका सरफेस, इसमें का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये 0.4 है। तो फ्रेंड्स, हमने इस पीरियड में वॉल ऑफ डेथ क्या है देखा,
उसके बाद न्यूमेरिकल्स देखे जिसमें अनबैंक्ड रोड की सेल्फ वेलोसिटी हमने निकाली, उससे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाला, उसके बाद वॉल ऑफ डेथ का एग्जांपल एक लिया, एक बुक में का एग्जांपल लिया, उससे सेल्फ वेलोसिटी निकाली और ऑन द कॉन्ट्ररी हमने सेल्फ वेलोसिटी का यूज करके यहां भी वीवीएस निकाला। तो इन दिस वे दिस इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट पीरियड। रिपीट करो, बार बार देखो, एग्जांपल लिख के लो, उससे वेरिएबल वैल्यूज लेके एग्जांपल की प्रैक्टिस करो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग द स्कोर। तो स्कोर के लिए आपको न्यूमेरिकल पे ध्यान देना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा। तो इसी आशा के साथ कि आप पूरा एक पीरियड पूरा कॉन्सेंट्रेट से देखेंगे, आपको फ्रेंड्स के शेयर करेंगे, उसको सब्सक्राइब करने को बोलेंगे और इस नॉलेज को पूरा महाराष्ट्र में नहीं तो इंडिया में पूरे फ्रेंड्स को आप शेयर करो प्लीज, बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज अ पीरियड ऑफ स्टेइंग एट होम ड्यू टू कोरोना। लेकिन उसके साथ ही साइमल्टेनियस स्टडी करते रहना, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, बिकॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द पावर एंड हार्ड वर्क इज कंपल्सरी। अगर आप हार्ड वर्क को कंपल्सरी करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो सेल्फ पावर बढ़ेगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और इसी के साथ इस विद द होप आप पूरा एक पीरियड डिस्कस करेंगे, और जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए इसके पहले के पीरियड के लिंक्स मैंने इस पीरियड के डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। प्लीज कॉन्सेंट्रेट फ्रेंड्स, ईच एंड एवरी पीरियड को अटेंड करो, कॉन्सेंट्रेट करो। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।